बीच में कौन है ये? कुत्ता। नहीं, कुत्ता तो नहीं। लोमड़ी। 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 तो लोमड़ी किस में आती है? तमोगुण में आती है। तमोगुण में क्यों आती है जी लोमड़ी? तो है लोमड़ी क्या पूरे रात पर रात्रि जागरण करती है वो, जैसे एकादशी पे रात्रि जागरण करते हैं ना तो हमेशा ही वो रात्रि जागरण करती है होती है और दिन में सोती है। अच्छा ठीक है साथी फिर। और क्या विशेषता होती है इसकी कि इसको हमने तमोगुण में रखा है? ये हमेशा जूठा ही खाती है। लोमड़ी को देखेंगे ना, जो शेर वगैरह जो होता है वो मांस खाने के वो बाद में जो शिकार करता है, फिर जो बच्चा कुछ रहता है वो खा लेती है ये। यस यस राइट बिल्कुल। तो इसको क्या बैठे बैठे चाहिए जी, इसको है ना, कुछ करना नहीं है, खाली सोते रहेंगे जी हम तो है। तो ये आलस्य, निद्रा, प्रमाद। प्रमाद क्या होता है? मद। मद मतलब क्या होता है? नशा। तो नशे में चूर रहते हैं ये लोग, हैं जो तमोगुण में होते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे, ये हमने कल स्टोरी देखी थी। प्रभु जी, अहंकार जो है वो तमोगुण में आता है या रजोगुण में? वो डिपेंड करता है, दोनों में आ सकता है। रजोगुण और एक्चुअली बहुत सारी चीजें वो मिक्सचर होती है ऐसे। हमारे अंदर एक्चुअली अहंकार सत्व गुण में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अंगद गए थे, जब रावण के पास गए थे तो उनको बड़ा अहंकार था कि मैं भगवान श्री राम का सेवक हूँ तो अहंकार मतलब वैसे नकारात्मक होता है, लेकिन वो सकारात्मक अहंकार भगवान की सेवा में अनर्थों को भी यूज कर सकते हैं। तो उस तरीके से वो सत्व गुण में था। बाकी रजोगुण में जैसे हम अहंकार दूसरों को दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं, या फिर अहंकार के कारण हम नशा कर रहे हैं, तो वो तमोगुण में आ जाएगा। बेसिकली रजोगुण में मानते हैं अहंकार को। जैसे इसमें भी आया होगा, जैसे रजोगुण में आप देखेंगे घमंड, अहंकार किसमें आया? रजोगुण में आया ना। तो यहाँ से देख सकते हैं आसक्त, संग, तृष्णा, ये रजोगुण में आता है। अब और समझने के लिए हम देख सकते हैं कुछ भगवत गीता के 18वें अध्याय में पूरा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में ही आता है एक्चुअली। तो ये बहुत स्लाइड शेयर कर दीजिएगा, ये तीनों गुणों की स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा, पूरी पीपीटी शेयर कर दूंगा आज। तो उसमें जैसे सुबह का समय सत्वगुण में, दोपहर का समय रजोगुण में, और शाम का समय और रात का समय तमोगुण में। अच्छा ठीक है। तो सत्वगुण में जो भोजन करते हैं उसकी क्या विशेषता होती है? ताजा खाना होगा। ताजा होगा, और तीखा नहीं होगा, सिंपल होगा। सिंपल होगा, तीखा नहीं होगा। हाँ, और क्या होगा? रसदार होगा। ये भगवान भगवत गीता में बताते हैं, जूसी होता है वो, है। और उसको खाने के बाद अच्छा लगता है ना, संतुष्टि मिलती है। और जो रजोगुण में जो होता है, तीखा होगा, तीखा, मिर्च खट्टा मसाला, होगा, तीखा होगा, मसालेदार होगा। मसालेदार होगा, राइट, सही बात है। और जो तमोगुण में होगा उसकी क्या विशेषता होती है? बादशाह, 2-4 दिन का, 2-4 घंटे का। 2-4 घंटे का, राइट, बच्चा कुच्चा, झूठा। सही बात है। अभी करते हैं, ठीक है, दान की बात करते हैं। जो सत्व गुण में होगा वो दान देगा तो किस भाव से देगा? रजोगुण में होगा वो किस भाव से दान करेगा? और तमोगुण में होगा वो किस भाव से दान करेगा? सत्वगुण में जो होगा वो खुशी से दान करेगा। रजोगुण में होगा तो ऐसे चिल्ला के दान करना पड़ रहा है, ऐसा करके दान देगा। और तामसिक में उसको आलस से आएगा दान देने में, दान ही नहीं देगा ना सत्वगुण में जो होगा वो दिल से देगा, और जो रजोगुण में होगा वो दिखाने के लिए देगा। मतलब दान तो करेगा लेकिन लोगों को दिखाने के लिए दान करेगा रजोगुण वाला। यस, और तमोगुण वाला बगैर मन से करेगा। यस, आपका भी पॉइंट ठीक है, लेकिन भगवत गीता में एग्जैक्टली क्या आता है? ये पॉइंट ठीक था कि दिखाने के लिए करता है, जैसे रजोगुण में। तो जैसे भी दान देगा तो उसके ऊपर उसका नेम प्लेट लिखा होना चाहिए कि दान किया गया भाई तेजपाल, भाई सार्थक, इस तरीके से तो इस तरीके से रजोगुण में उनका ऐसे अपना नाम दिखाने की प्रवृत्ति होती है। दान भी देंगे तो कम से कम उनका नाम आना चाहिए जी, नहीं तो चलेगा नहीं काम। और वो सही व्यक्ति को दान देते हैं।
सही व्यक्ति को दान देते हैं मतलब योग्य व्यक्ति को दान देते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे ब्राह्मण को हमने दान दिया है जी, वो ब्राह्मण है, खाली नाम मात्र का ब्राह्मण है, हमने दान दिया, वो जाके पीछे से है 1 अंगुली से करेगा नशा, 2 से करेगा, है 3 से करते हैं, 4 से भी करते हैं, फिर 5 से भी करते हैं ऐसा। तो ऐसे व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। जो अयोग्य व्यक्ति को दान देता है उसको क्या बोलते हैं? उसको फिर तामसी हो जाएगा। तामसिक गुण में उसने दान किया है। तो इस तरीके से दान का हो गया। तो उस अयोग्य व्यक्ति को दान देगा सही है, सही परिस्थिति में, सही समय पे, है ना, परिस्थिति, समय, परिस्थिति और काल के हिसाब से उसका विचार किए बिना वो दान करेगा, ऐसा आता है भगवत गीता में। ओके, ठीक है। ओके, कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रभु जी, लेकिन जैसे मैंने इसके पहले भी एक लेक्चर में सुना था ऐसे, तो उसमें सात्विक दान में जो भगवान के लिए किया जाता है वो सात्विक दान है, और जो इंसानों के लिए किया जाता है, जैसे हमको किसी कोई नीडी है उसको जो दान दे रहे हैं वो राजसी दान है, और जो हम मंदिर में देते हैं या फिर जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या फिर जो भी भगवान के लिए करते हैं दैट इज सात्विक है, ऐसा ये डिफरेंस मैंने सुना था ऐसा। हाँ, तो उसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है कि भगवान के लिए जो कार्य करते हैं वो शुद्ध सत्व में आता है, बेसिकली सत्व में नहीं आता है, वो अलग ही कैटेगरी में चला जाता है। और जैसे भी हम किसी को जैसे प्रसाद दे रहे हैं, मनुष्य के लिए कर रहे हैं भले ही, लेकिन उसको यदि हम प्रसाद दे रहे हैं तो वो सत्व गुण में चला जाएगा या शुद्ध सत्व में चला जाएगा। अल्टीमेटली भगवान आ गए तो, भगवान केंद्र में आ गए तो शुद्ध सत्व में चला जाता है, वो तीनों गुणों से ही परे चला जाता है। इस तरीके से होता है। तो कम से कम जो सत्वगुण में जो दान देता है, तो भगवत गीता में आप देखेंगे तो श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से आता है कि वो अपना कर्तव्य मान के दान देता है? कोई प्रत्याशा नहीं करता उसकी कि मेरे को रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए, दान दे रहा हूं तो इसके रिटर्न में, ऐसा। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी तो ज्यादा इस पे नहीं करेंगे तीनों गुणों के बारे में। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं, कुछ व्यवहारिक अनुप्रयोग है। तो मान लीजिए कोई बाइक चला रहा है तो सत्व गुण में कैसे चलाएगा, रजोगुण में कैसे चलाएगा और तमोगुण में कैसे चलाएगा? सतोगुण में लिमिटेड स्पीड रहेगी उसकी, ओके, और रजोगुण में थोड़ा तेजी से चलाएगा, और तमोगुण में वो देखेगा भी नहीं, यानी बस वो देखेगा भी नहीं, बस चलाते रहेगा, बहुत फास्ट गति से चलाएगा। फास्ट गति से चलाएगा, ये तो रजोगुण में। रजोगुण मतलब पैशन, जल्दी पहुंचने की कोशिश करेगा अपना। तमोगुण में वो डरा डरा चलाएगा। जैसे मान लीजिए उसमें 2 कैटेगरी के व्यक्ति आ सकते हैं, या तो एक उसको चलाने ही नहीं आता है, या फिर उसको ओवर कॉन्फिडेंस है, ज्यादा ही कुछ विश्वास है अपने आप पे, तो वो आएगा तमोगुण में। रजोगुण में मतलब एक्स्ट्रा फास्ट स्पीड में वो चलाता है ऐसा, और सत्वगुण में लिमिटेड कंट्रोल स्पीड में चलाएगा ऐसा। और 6 मतलब सत्वगुण में होता है वो 6 घंटे सोता है लगभग, कृपा जी तात्पर्य में बताते हैं। और जो रजोगुण में होता है या तो बहुत ज्यादा ही सो जाता है या बहुत कम सोता है। और जो तमोगुण में होता है वो इतना सोता ही रहते हैं बालू की तरह। इस तरीके से बहुत सारे व्यवहारिक अनुप्रयोग है, लेकिन हम पीपीटी पे आते हैं, समय ज्यादा हो जाएगा। तो पीपीटी पे हम देखते हैं, देखिए सात्विक गुण है इसके लक्षण है भद्र, उत्तम व्यक्तित्व, प्रेम और करुणा। राजसिक है आक्रामक, स्वार्थ से भरा, सक्रिय जीवन के लिए उद्यत है। तामसिक आलसी, कामुक, निष्क्रिय, अपराधी टाइप का व्यक्ति। तो इसमें देखेंगे, इसमें लिखा है राजर्षि, राजा प्लस ऋषि इक्वल टू राजर्षि। तो पहले के जो राजा हुआ करते थे वो होते थे राजर्षि। केवल राजा नहीं होते थे, राजा के साथ साथ में वो ऋषि भी हुआ करते थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जी, देखो जो रजोगुण है उसको कोई ना कोई गाइड करना चाहिए उसको, ऐसे रजोगुण आपको ऐसे ही नहीं हो सकता है ना। जब रजोगुण को कोई गाइड करने वाला नहीं होता है ना, तो तूफान मचा देता है ना, लाइफ में हेवोक क्रिएट कर देता है। तो इस तरीके से रजोगुण, जैसे मान लीजिए कोई जैसे कोई नदी है, जैसे मायापुर पश्चिम बंगाल वगैरह में जाएंगे तो वहां पे गंगा नदी तो वहां के मायापुर मंदिर में वहां पे बहुत बार बाढ़ आ जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या बांध बना देते हैं, डैम बना देते हैं। तो रजोगुण उस एकदम फुल स्पीड में बहती हुई नदी की तरह है, और बांध है सत्व गुण की तरह।
तो जो रजोगुण है वो सत्वगुण से गाइडेंस लेना चाहिए रजोगुण को। तो पहले के राजा क्षत्रिय किस में आते हैं? रजोगुण में आते हैं। लेकिन वो किन से गाइडेंस लेते हैं? वो ऋषियों से गाइडेंस लेते थे। आप उदाहरण बता सकते हैं ऐसे शास्त्रों में जो ऐसे राजा जो कि ऋषियों से निर्देश लेते थे? जनक राजा। जनक राजा किन से लेते थे? उनके जो भी मतलब जो उनके गुरु थे। ओके, तो हाँ सेकंड। तो इसमें आप देखेंगे जैसे मान लीजिए अर्जुन क्या थे? क्षत्रिय थे, लेकिन वो किन से गाइडेंस लेते थे? भगवान श्री कृष्ण से लेते थे ना। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य किन से लेते थे? चाणक्य पंडित से लेते थे। शिवाजी महाराज किन से लेते थे? तुकाराम महाराज से या समर्थ रामदास महाराज किन से लेते थे? तुकाराम महाराज से। हाँ यस राइट। अच्छा अभी पीपीटी नहीं दिख रही है ना? नहीं। तो ये है, आप पहले के जितने भी देखेंगे राजा तो इस तरीके से अर्जुन का उदाहरण दिया, चंद्रगुप्त मौर्य का दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज का दिया। तो वो सब ऋषियों से गाइडेंस लेते थे, है ना। जैसे वशिष्ठ मुनि, है ना, जैसे रामायण में हम देखते हैं इस तरीके से कुलगुरु हुआ करते थे उस समय। तो उस तरीके से जिस तरीके से हमने कल भी देखा था कि एक घर में जो गैस सिलेंडर है उस पर रेगुलेटर होना बहुत जरूरी है। तो रजोगुण तो हम में है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन सात्विक गुण होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, बिना रेगुलेटर के गैस चलाएंगे, तो रेगुलेटर है नहीं, आपने गैस को ओपन कर दिया तो क्या होगा, एकदम से विस्फोट होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि राइस की प्लेट बन के आ गई, चपाती आ रहा है, उसमें सब्जी आ रही है, सब बन के एकदम सजी सजाई प्लेट बन के आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना, विस्फोट होगा वहां पे। आगे जाके देखेंगे किस तरीके से वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि विस्फोट हुआ और फिर पूरा सृष्टि बन गई, ऐसा नहीं होता। लेकिन तो ये थे प्रकृति के 3 गुण। तो अभी आपको बताना है ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, हमें समझ में आ गया। देखो जी, रजोगुण अच्छा नहीं है, तमोगुण अच्छा नहीं है, ये हमें आपको पता है। सत्वगुण के लोग कहाँ जाते हैं मरने के बाद? स्वर्ग। हाँ, सत्वगुण वाले स्वर्ग में। ओके, और रजोगुण वाले? रजोगुण वाले फिर से धरती पर आते हैं। ओके, और तमोगुण वाले? नरक में। पशु पक्षी और मतलब नीच योनियों में जन्म लेते हैं। हाँ, भगवत गीता में बेसिकली आता है, ऊर्ध्वम गच्छन्ते सत्वस्ता, मध्यम तिष्ठति राजसा, जगन्य गुणवर्तिस्ता, अधो पतंती तामसा। जो कि सत्व गुण में होते हैं ऊपर के लोकों में जाते हैं, रजोगुण वाले धरती पे ही रहते हैं और तमोगुण वाले नीचे के लोकों में चले जाते हैं। तो अभी सत्व गुण हमारे अंदर कैसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं हमारे अंदर, तो आपको कुछ पॉइंट्स बताने हैं, एक एक करके आप बता सकते हैं। प्रभु जी किसके ऊपर बताने पॉइंट? कि हमारे अंदर सत्व गुण कैसे बढ़ा सकते हैं हम। देखिए हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण होते हैं। छोटे सुबह क्लास, जल्दी उठकर। ओके, एक पॉइंट हो गया, सुबह जल्दी उठकर। प्रभु जी भक्ति करके और शीला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के। वेरी बोल, बहुत अच्छा पॉइंट। और कुछ? भोग लगा के, भोजन का भोग लगा के खाना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट, हमेशा प्रसाद ही खाना। चैंटिंग करना चाहिए। चैंटिंग करना चाहिए। भक्ति में तो सब आ गया, वैसे आपने सब बता दिया, भक्ति करके भक्ति में चैंटिंग भी आ जाती है। ओके, फिर भी अच्छा पॉइंट है। और कुछ? दान करना चाहिए। ओके, देखते हैं ABCD। हाँ, दान करना भी अपनी आसक्ति खत्म होती है, रजोगुण खत्म होता है दान करने से, तो हम सत्व गुण में आते हैं। तो ABCD देखेंगे अभी हम। A फॉर एसोसिएशन, संग करने से भी। संतों की संगति, भक्तों का संग करना चाहिए जी। तो भक्तों का संग करने से भक्तों में सत्व गुण होता है, संग करने से सत्व गुण अपने आप आ जाता है। किसी में कोई अच्छा गुण दिखता है तो उसका मतलब अच्छा गुण हमारे अंदर विकसित करने का सबसे सरल तरीका क्या है, उसका संग करिए, है ना। तो उसका अच्छा गुण हमें अपने आप आ जाता है, उसके हम अप्रिशिएट करते हैं कि उसमें देखो जी इतना अच्छा गुण है, तो धीरे धीरे हम क्या हमारे अंदर भी वो अच्छे गुण आ ही जाते हैं।
दूसरा है ए मतलब एसोसिएशन, बी मतलब बुक्स, पुस्तकें पढ़नी चाहिए जी, जैसा कि सार्थक प्रभु ने बताया, भगवत गीता, भागवतम है। अब सी से क्या आएगा? चैंटिंग। डी से क्या आएगा? Standing. डाइट एंड एक्सरसाइज है, प्रसाद ही हमेशा लेना चाहिए। प्रभुपाद जी भगवत गीता में बताते हैं हमारा डाइट क्या है, मेडिसिन क्या है। हमारी मेडिसिन है चैंटिंग। हाँ, हम बीमार हैं, भौतिक है, आध्यात्मिक रूप से बीमार है, तो हमें दवाई, हरि नाम रूपी दवाई लेनी चाहिए और प्रसाद रूपी डाइट लेनी चाहिए, ऐसा। और इससे क्या आएगा? इन्वायरमेंट है ना, आसपास के अनुकूल व्यवहार में हमें रहना चाहिए। हाँ, ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जिनसे हमारी भक्ति बढ़े। ऐसे नहीं कि ऐसे कुछ पार्टी में गए, ऐसे कुछ जगह गए, भक्ति का सर्वनाश हो गया, एक माला भी जप नहीं कर पाए। तो इससे ऐसे संग से बचना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे मंत्रा। मंत्रा का मतलब क्या होता है? मनना त्रायते इति मंत्र। या मनः त्रायति इति मंत्र, जो मन से आपको तार दे, मतलब जिससे आप मन को कंट्रोल कर ले, हैं, या जिसको करने से आपको मन को शांति मिलती है, साधारण शब्दों में। महामंत्र मीन्स मंत्रों में जो सबसे महान है। और श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बताते थे कि किस तरीके से जो महामंत्र है, जो इस भौतिक जगत की ध्वनि नहीं होती है, साउंड नहीं होती है। जैसे हम बोलते हैं पेप्सी, कोको कोला, ये वो है, लेकिन ये भौतिक ध्वनि है, इसको बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला, आप कितना ही जप कर लो, कोको कोला कोको कोला, पेप्सी पेप्सी पेप्सी, कुछ मिलने वाला नहीं है। थोड़ी देर में खुद ही बोर हो जाएंगे। लेकिन भगवान के नाम का ऋषि मुनि इवन 64 माला कभी करते हैं, इवन कुछ भक्त लोग 64 माला, मतलब दिन में कितने घंटे? 8 घंटे। 8 घंटे। मतलब 8 घंटे प्रभु जब जी, करते। प्रभु जी हरिदास ठाकुर दिन में 192 माला करते थे। यस, हरि बोल, बहुत सही। तो 192 माला करेंगे मतलब 24 घंटा लगेगा, मतलब 24 घंटे माला ही करते थे। ओके, बहुत अच्छा पॉइंट। तो वास्तव में इसमें देखेंगे तो वैज्ञानिकों ने भी संशोधन रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि ऐसे ग्राफ वगैरह, आप छोटी क्लास में यदि कुछ याद हो तो ऐसे ग्राफ वगैरह में स्टडी करते हैं, तो इसमें ऐसे फ्रीक्वेंसी लेवल उन्होंने चेक किया, चक्र प्रति सेकंड। तो हमारा फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है तो हम सो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं, समझ में नहीं आता, गणित है, मैथमेटिक्स है, ऐसे, तो वैसे उसको सामने रखे पुस्तक ऐसे सो जाते हैं। और कुछ में इतना ज्यादा इजी होता है कोई सब्जेक्ट, इतनी सरल होती है सब्जेक्ट कि उसको पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो भगवत गीता बताती है कि उन दोनों का मिक्सचर बना लेना चाहिए, कि कुछ सरल भी होना चाहिए, थोड़ा कठिन भी होना चाहिए, तो उसमें फिर मजा आता है। शुद्ध सत्व में भी हम रह नहीं पाते हैं, और तमोगुण में भी ज्यादा टिक नहीं पाते। तो ऐसा मिक्सचर करके, जैसे बताया था ना, रजोगुण सत्वगुण से निर्देशित होना चाहिए। तो किसी को कुछ चीजें है खाली देखने से याद हो जाती है, कुछ एक पेज देखे तुरंत फटाफट याद कर लिया ऐसे। कुछ को क्या सुनकर ज्यादा जल्दी याद होता है, उनको एक बार कुछ लेक्चर सुनने से मतलब ज्यादा समझ में आता है, तुरंत पकड़ लेते हैं चीजों को, और कुछ को क्या रहता है, ऐसे पिक्चर के फॉर्म में याद कर लेते हैं कि ऐसा हुआ, शेर वहां पे गया, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे पिक्चर बना लेते हैं माइंड में ही, तो फिर वो जल्दी याद कर पाते हैं। तो सबका अलग अलग होता है, ऐसा नहीं हो कि सबको एक ही तरीके से हम याद करवाए चीजों को। हर स्टूडेंट की, हर व्यक्ति की अलग अलग चीजों को याद करने की ऐसे होता है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और जो ये जोन है, ये बीच वाला जो है, इसमें हम जप करने से हमारी जो फ्रीक्वेंसी लेवल है यहाँ पे आ जाती है, तो उससे क्या माइंड बहुत शांत रहता है। तो हरि नाम करने से क्या हम इस जोन में आ जाते हैं। नहीं तो क्या हम या तो इस जोन में रहेंगे, हमेशा गुस्सा करेंगे, झगड़ा आएगा, ईर्ष्या होगा, द्वेष करेंगे, हमेशा लड़ते ही रहेंगे ऐसा, या फिर हम इसमें नशे में चले जाएंगे, जो 4 चीजें हैं वो गलत काम जो होते हैं वो करेंगे ऐसा। लेकिन भक्ति करने से, हरि नाम करने से हम इस जोन में आ जाते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा जोन ऐसे। तो अभी आपसे कुछ क्वेश्चंस हो जाए।
तो ये थोड़े एक्सरसाइज हैं, कुछ में हम प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, कुछ लोग कार्य भी कर लेते हैं और कुछ लोग आपस में अच्छा संबंध भी रख लेते हैं, परस्पर के विचार विमर्श भी कर लेते हैं। तो इसको मैं फटाफट कवर करूंगा, समय नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं वो योजना तो बना लेते हैं लेकिन कार्य भी कर लेते हैं और लोगों से संबंध भी अच्छे होते हैं, मतलब एक संतुलित व्यक्ति है। कुछ लोग योजना बनाते हैं, काम भी कर लेते हैं आपस में, लेकिन विचार अच्छा संबंध नहीं रख पाते लोगों से, तो अपना काम खाली अच्छे से कर लेते हैं। कुछ योजना ही नहीं बनाते, दूसरों का काम ही करते हैं, दूसरों की प्राथमिकताएं बखूबी निभाते हैं। कुछ योजना बनाते हैं, आपस में चर्चा भी कर लेते हैं, संबंध भी अच्छा है, लेकिन कार्य नहीं करते जी। वो तो अच्छी भावना है लेकिन कार्य, पढ़ाई नहीं करते हैं ना, पढ़ाई करने का प्लान बनाते हैं, सारे स्टूडेंट से संबंध भी अच्छा है लेकिन पढ़ाई नहीं करते वो, ऐसा अच्छी भावना होती है लेकिन काम नहीं करते ऐसा। तो आप कौन से श्रेणी में आते हैं? ये 3 श्रेणी हो सकती है। सपने देखने वाला, काम में डूबे रहने वाला, और तीसरा श्रेणी आता है लोगों के अनुकूल लेकिन काम खत्म करने में अक्षम। तो हम देख सकते हैं कि तो ये है समय का सही उपयोग नहीं करने वाले। थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, थोड़ा ज्यादा स्टूडेंट थोड़ा उनके हिसाब से है, ये जो टेक्निकल लोग होते हैं उनके हिसाब से बनाई हुई पीपीटी है। तो कुछ लोग खाली योजना ही बनाते हैं, कार्य भी नहीं करते, लोगों से संबंध भी अच्छे नहीं होते, तो वो क्या होते हैं, दिन में सपने देखने वाले टाइप के लोग होते हैं। कुछ खाली कार्य करते हैं, योजना नहीं बना पाते, लोगों से अच्छे संबंध नहीं होते, काम में डूबे रहने वाले, आनंदमय लेकिन अक्षम है। तो इस तरीके से कुछ योजना भी नहीं बना पाते, कार्य भी नहीं कर पाते, अच्छे संबंध भी नहीं रह पाते, तो ये इसमें आ जाते हैं। तो अभी ये पॉइंट है कि किस तरीके से मोबाइल मीडिया यूज करने से क्या होता है। ये 4 हार्मोन हमारे शरीर में स्रावित नहीं होते हैं, ये वैज्ञानिकों ने संशोधन किया है इसे, कि हम मोबाइल पे बिजी रहते हैं, आपस में कोई संबंध नहीं है, किसी को जानते नहीं, उसके क्या पूर्णता की भावना है, स्वस्थ और हर्षित महसूस करना, निस्वार्थ योगदान की भावना, सामाजिक जुड़ाव की भावना। तो ये 4 चीजें हमारे अंदर नहीं होती है। कब नहीं होती है? जब हम खाली मोबाइल पे या इस पे ही लगे रहते प्रभु हैं। जी फोर्थ वाला दिख ही नहीं रहा है, एक सेकंड, ग्रीन सिर्फ वो स्ट्रिप दिख रहा है लास्ट वाला, अबे दिख रही है? नहीं सिर्फ डोपामाइन, एंडोर्फिन और पूरा क्लियर दिख रहा है। देखो सार्थक ग्रीन वाला तो पढ़ो। ओके, कोई दिक्कत नहीं नहीं है, दिख रहा। स्किप कर सकते हैं। तब एक ये लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, फिर कल से दूसरा सेशन स्टार्ट होगा। तो हम देखते हैं चतुर्दांश। तो हम छोटे क्लास में यदि देखा हो तो ऐसे ज्यामिति में हम ये पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में। तो इसमें देखिए कुछ काम होते हैं वो महत्वपूर्ण भी होते हैं और वो अर्जेंट भी होते हैं, अति आवश्यक भी होते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो इसमें बता सकते हैं कौन कौन से काम आएंगे? क्या प्रभु जी? भगवान की भक्ति करना। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट भी होते हैं और अर्जेंट भी होते हैं। अर्जेंट मतलब क्या होता है, अभी आपको करना है, नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे, ऐसा। भक्ति करना भगवान की। महत्वपूर्ण है और अर्जेंट भी है, ठीक है। और कुछ? जैसे कल आपके 6 महीने बाद में एग्जाम है, तो वो क्या इम्पोर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है पढ़ाई करना? बिल्कुल। अर्जेंट है? हाँ आज से करेंगे तभी तो 6 महीने तक। नहीं, अर्जेंट नहीं है। अर्जेंट इसलिए नहीं है नहीं। क्योंकि बाद में भी कर सकते हैं। अर्जेंट मतलब अभी करना है, अभी नहीं किया तो बाद में नहीं कर सकते, ऐसा। तो ऐसे कार्य। दूसरे देखते हैं, दूसरे में क्या आएगा, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है लेकिन अर्जेंट नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है। उसमें क्या आ जाएगा, वो अभी उदाहरण जो मैं दिया, 6 महीने बाद में या 1 साल बाद में आप एग्जाम है, परीक्षा है, तो उस पढ़ाई करना क्या है, महत्वपूर्ण है लेकिन अर्जेंट नहीं है, इसमें आएगा वो। और कल ही आपकी एग्जाम है, तो क्या पढ़ाई करना क्या है, महत्वपूर्ण भी है और अति आवश्यक भी है। अति आवश्यक भी है। तो ये चतुर्थांश 1 में आ जाएगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है।
और इसमें क्या आएगा कि महत्वपूर्ण भी अर्जेंट है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास अभी एक कॉल आता है, मिस कॉल आता है और उसको उठाते हैं उस कॉल को, तो फिर वो कंपनी की तरफ से कॉल आता है, हम कंपनी से बोल रहे हैं रिचार्ज करने के लिए ये कीजिए, तो वो क्या है, उसको कॉल को उठाना क्या है, अति आवश्यक है या नहीं है, कॉल उठाना चाहिए, अर्जेंट है, अभी नहीं उठाएंगे तो बाद में उठा ही नहीं पाएंगे, कॉल कट जाएगा। लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं भी हो सकता है, तो ये क्या है, धोखा देने वाला होता है। चौथा धोखे का चतुर्थांश बोला इसको, और चौथा है उसमें महत्वपूर्ण भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, महत्वपूर्ण भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है, समय को बर्बाद करने वाले। जैसे क्या क्या कार्य हो सकते हैं इसमें, वीडियो गेम खेलना, यस, और चैटिंग करना, चैटिंग करना, टीवी देखना, ज्यादा मैगजीन पढ़ना, ज्यादा सोना, सोते ही रहना तो इस तरीके से सारे आएंगे। तो इसमें बताइए सबसे महत्वपूर्ण चतुर्थांश कौन सा है, किसमें हमें काम करना चाहिए। जो अति आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है। हाँ, ज्यादातर यही बताते हैं इसका उत्तर, लेकिन ये गलत होता है। इसमें हमें करना चाहिए जो महत्वपूर्ण है लेकिन अर्जेंट नहीं है सेकंड क्वाड्रेंट, इस वाले में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए जी, ये लग तो ये रहा है नहीं, जैसे आपके 6 महीने बाद में एग्जाम है, तो अभी से आप पढ़ाई करेंगे ना, तो क्या होगा, वो अर्जेंट में नहीं आएगा, मतलब कल ही, मतलब इस वाले चतुर्थांश में कब आएगा व्यक्ति कि कल ही एग्जाम है, पढ़ाई की नहीं है ना, तो वो क्या हो गया, अर्जेंट भी हो गया और इम्पोर्टेंट भी हो गया, मतलब अति महत्वपूर्ण, अति आवश्यक भी हो गया और महत्वपूर्ण भी हो गया। लेकिन यदि हम पहले से ही इस चतुर्थांश में यदि हम काम कर रहे हैं, पहले से ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें हमारा लोड बढ़ेगा ही नहीं, समझ रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो वो कार्य करना जो महत्वपूर्ण है लेकिन अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, मतलब महत्वपूर्ण है लेकिन ऐसा नहीं कि अभी करना पड़ेगा। तो ऐसे कार्य को यदि हम पहले से ही करते रहेंगे तो इस चतुर्थांश में हमारे बहुत सारे कार्य होंगे ही नहीं, क्योंकि इस चतुर्थांश में जितने ज्यादा कार्य होंगे उतनी ही हमारी हालत खराब होने वाली है कि कल एग्जाम है, मैंने गणित भी नहीं पढ़ी, सामाजिक विज्ञान भी नहीं पढ़ी, भौतिक विज्ञान भी नहीं पढ़ी, तो कल ही एग्जाम ऐसा। तो ये हो सकता है थोड़ा ऊपर से गया हो, आज का थोड़ा टॉपिक थोड़ा क्लिष्ट टॉपिक था, टेक्निकल तकनीक था, लेकिन कल से बहुत अच्छे टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं। मैं फटाक से बता देता हूँ, एक्चुअली समय भी खत्म होने वाला है 2 मिनट में। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट रजोगुण में है और कौन कौन से पॉइंट तमोगुण में है ना। इसका मैं फोटो स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दूंगा, तो आपको छांटने हैं कौन कौन से कार्य रजोगुण में है, कौन कौन से कार्य तमोगुण में है, ठीक है। अब हम देखने वाले क्या है, अगले जो हम देखेंगे उसमें क्या क्या चीज हम देखेंगे, हाँ। तो अगले आने वाले में अभी 1 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, लगभग 1.5 मिनट में। तो हम क्या क्या करने वाले हैं वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सात्विक सकारात्मक विचार। Why are successful people waking up at 4 a.m. and not a different hour? What is? हाँ, इसमें सुबह जल्दी उठने का महत्व बताया है, इंग्लिश में है लेकिन वीडियो में। तो अभी हम आगे आने वाले सेशनों में ये 5S फॉर्मूला देखेंगे, है ना। पहले में देखेंगे आत्मा क्या होती है, शरीर से आत्मा निकल जाती है। जब कोई मर गया तो हम बोलते वो चला गया, चला कौन गया, आत्मा चली गई ना। तो जैसे ड्राइवर कार को चलाता है वैसे आत्मा हमारे शरीर को चलाती है, ऐसे। हाँ, तो ये कल हम जो पहला सेशन होगा उसमें ये देखेंगे। दूसरे सेशन में देखेंगे पहला एस फॉर सोल, दूसरा एस फॉर सुप्रीम। तो उसमें सर्वोच्च है ना, भगवान के बारे में देखेंगे कि है ना, कि किसी भी काम को कोई चलाने वाला कोई व्यक्ति होता है, तो ऐसे पूरे ब्रह्मांड को भी चलाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा।
फिर तीसरा देखेंगे शास्त्र। जैसे कोई भी मोबाइल खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है कि मैं मोबाइल को चलाना कैसे है जी। उसी तरीके से है हमारे जीवन को कैसे चलाना है, लाइफ मैनुअल भी कुछ होता है। तो हम तीसरे सेशन में फिर ये देखेंगे, शास्त्रों के बारे में देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे समाधान। हमारी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, उनका वैदिक है शास्त्र क्या समाधान बताते हैं। वो लास्ट देखेंगे चैंटिंग के बारे में।